नताशा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप तो गा भी लेती हैं भाई, वाह 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 वाह। जी सर। नताशा, वेलकम वंस अगेन टू आस्था मना। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स वेलकम हो गया। क्या करें, आप मना क्यों नहीं करती? यार दिल नहीं करता, मैं क्या करूँ। ऐसा है कि आप आज अकेली नहीं आई जी। हैं, आपकी जो नई एल्बम आ रही है उसके प्रोड्यूसर भी साथ आए हैं जी, हमारे, जी, जी, उनको ही बुलाएंगे। भाई पाकिस्तान में आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, उनकी आवाज, उनके पीछे आवाजें किसी की भी हों, हाथ इनका होता है। पाकिस्तान में इनके बगैर नहीं बनती कोई मेलोडी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एहसन मेहदी। वाह 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 वाह, भाई जोर से जोर से। वेलकम सर। थैंक यू। सर ये तो गाते हुए आ गए, इनका तो हो गया, लेकिन शो की रिवायत है जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाइए। अच्छा, किस बारे में? आप इन्हें सुनाइए कद्दू के सब्जी के बारे में कुछ। वही वाला शेर ना, एक शेर मुझे याद है, एक ही आता है। तो पूछ क्यों रहे थे वैरायटी? स्पेसिफिक होने के लिए, बट बताओ। ईद आई है जमाने में, वाह, ईद आई है जमाने में, ताबिश गिर गया गुसल खाने में। सिंपल था, सिंपल था। बहुत आला। ईद आई है जमाने में। बैठिए बैठिए। I love it। वाह, आप बैठ जाइए, इतना कोई इतना फनी शेर नहीं। यार मुझे बहुत मजा आया। बंदा गुसल खाने में गिर सकता है। ताबिश गिर गया गुसल खाने में। ये अभी मेकअप लोगों की आंखों में गिरने से अच्छा है नताशा, बंदा गुसल खाने में गुसल गिर। खाने में। ठीक है भाई। वेलकम टू आस्था मना नताशा। Thank माशाल्लाह you। से कोई 12वीं 13वीं बार आपको जब बुलाते हैं आप चली आती है। ये नहीं बंदा मना कर दे यार मैं नहीं आऊँ। क्या करूं यार, मतलब आप प्यार है आपसे इतना हमें। वेलकम। अच्छा एहसन भाई, नताशा से तो मेरी बातचीत वैसे भी दोस्ती यारी चलती रहती है, शो पे भी कई बार आ चुकी है, इनसे क्या ही पूछूं। मैं तभी लाई हूँ एहसन भाई को। आपका मैंने सुना कि ये जो आपका आपका आप माशाल्लाह से परवेज मेहदी साहब के बेटे हैं। जी। मगर इसका ज्यादा तस्करा नहीं हुआ मार्केट में, ऐसा क्यों है? मैंने खुद ही नहीं किया शायद। क्यों भाई, आप तो सही ठीक ठाक काम करते हैं। उन्होंने बहुत ठीक ठाक काम किया है। हाँ, ये है। हाँ, तो इस वजह से। लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ हाँ, उन्हें। और मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आपसे आपके बाप को भी जाने। हाँ ये जरूर, ये भी जरूर। एक हमारे अब्बा की बहुत अट्टी थी। हम यूनिवर्सिटी में जिससे ग्रेजुएट हुए इंजीनियरिंग की, बाद में हमारे अब्बा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर लग गए। तो जब वो जाते थे ना तो उनको लोग कहते थे, सर आप ताबिश भाई के भाई अब्बू है ना, तो वो उनको पकड़ लेते थे यूं करके, वो मेरा बेटा है यूं। तो अच्छा फील होता है, यू फील नहीं, पता नहीं प्राउड। उनको तो लगा नहीं, अच्छा नहीं लगा। अच्छा, दलेर मेहंदी के आगे जो मेहंदी है जी वो भी उसके पीछे भी कुछ आप हैं? जी, मेरे फादर एक्चुअली। आप तो नहीं होंगे, नहीं, नहीं, आप तो उनसे छोटे हैं। मैं हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने आपके अब वालिद साहब की जी। स्टोरी क्या है, वो ऐसी बस? नहीं, एक्चुअली वो मेरे फादर को बहुत सुनते थे व्हेन ही यूज्ड टू लिव इन स्टेट्स। अच्छा, तो फादर या दलेर मेहंदी? दलेर मेहंदी मेरे फादर को सुनते थे। जब वो यूएस में रहते? जी। फादर या दलेर मेहंदी? यूएस में कौन? यूएस में दलेर मेहंदी रहते। और वो फादर को सुनते? जी। तो जब वो सुनते थे तो बहुत फैन हो गए, उनकी अम्मा उनको सुनाती थी गाने, तो उन्होंने अपना रूहानी उस्ताद मान लिया मेरे। बेशक। तो फिर उन्होंने अपने नाम के आगे मेरे वालिद साहब का नाम लगा। और मुलाकात कभी कभी उनकी नहीं हो नहीं, देन ही कॉल्ड व्हेन ही बिकेम दलेर मेहंदी। तो फिर उन्होंने कॉल किया और कॉल करके वो रोना शुरू हो गए कि मुझे पता ही नहीं महंगी था कॉल थी, महंगी कॉल। महंगी कौन? पायन बड़ी महंगी कॉल है। बड़े पैसे लग रहे थे, जल्दी कॉल करो। मगर वो ये कि वो कह रहे थे, मुझे शायद कभी भी आइडिया नहीं था कि मैं आपसे बात कर पाऊंगा। अच्छा, मजे की बात ये कि ही टुक मेहदी एज मेहंदी। हाँ, गलत ले लिया उन्होंने। और फिर he asked us to change it. ये इनको कह रहे हैं कि मेरा मेहंदी हो गया, आप अच्छा, भी उन्होंने कर लें। मेहंदी कर लिया, पर आप वो कह रहे हैं परवेज साहब आप भी आप चेंज भी कर मेहंदी कर। चेंज कर लें। अच्छा, दलेर साहब का पहला नाम क्या था ओरिजिनल नेम में, ओरिजिनल वैरायटी में कैसे आई थे? थिंक डाकू दलेर सिंह। वाकई में ये नाम हाँ, था? मेरे ख्याल में डाकू दलेर सिंह? मेरे आई थिंक मैंने यही सुना है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा डाकू दलेर सिंह? डाकू ना। मुझे एक मतलब मैं आई वाज वेरी यंग, मैं बहुत छोटा आपको था। किसी ने बेवकूफ बना दिया होगा, डाकू दलेर सिंह। शायद हो सकता है। डराने के लिए बोला होगा। अच्छा नताशा, सुना एल्बम आ रही है नई, जी जी। शादी की? शादी की नहीं, गाने की आ रही, गाने। गाने की। हाँ देखने में तो आती थी ना एक जमाने में शादी की एल्बम में, मोटी मोटी। अभी भी जी, आती जी। है। हाँ हाँ, हमारी भी है। तो ये बताओ नताशा कि क्या एल्बम है, क्यों बनाने का सोचा आपने? ये मेरी तीसरी एल्बम है और मेरी कोशिश होती है कि एल्बम में मैं ऐसा काम रखूं जो मतलब बोलते ना कि काफ़ी पाकिस्तान में ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में लोग जानकर भी थोड़े से अनजान बने बेखबर रहते, हैं। बेशक। हाँ, तो परवीन शाकिर की सारी पोइट्री हमने जो है वो अच्छा, हाँ, माशाल्लाह, मतलब वाह, उठाई वाह। और जो है उस पे हमने कोई 8-10 गाने बनाए हैं और बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत मज़ा आया। मैंने खुद परवीन शाकिर को उस तरह से जानना शुरू किया एंड नाउ व्हेन आई टेल पीपल अ लिटिल बिट अबाउट हर, तो लोग कहते हैं यार वो इतनी मज़े की खातून थी। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे एक मौका मिला
एक ऐसी खातून उस वक्त की जो वे अहेड ऑफ हर टाइम थी, बेशक, बेशक। वो अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने में डरती नहीं थी, तो बहुत इंटेंस खातून थी। तो मैंने आई एम वेरी ऑनर्ड टू डू दिस एंड आई होप मैंने जस्टिस किया हो। खुशबू नाम रखा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू। और एहसन भाई ने उसको सो Wow. बेसिकली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय देयर इज अनदर पर्सन इंक्लूडेड व्हिच इज मुजम्मिल मुजी, माय कीबोर्डिस्ट। उसने पूरा उसने और हसन अफंदी ने मिलके वो गानों को कंपाइल किया और बनाया, कंपोज किया। और फिर जो शक्ल आई है, इन्होंने क्या किया? ये करता धरता इन्होंने अपना, मैंने आज ही हम कह रहे थे कि इन्होंने अपना एलिमेंट डाला उस पूरे एल्बम में। ही प्रोड्यूस्ड इट, क्योंकि मैं ऐसे गाने ले गई थी कि पढ़ के फूका, क्या किया इन्होंने, मुझे आप बता क्यों नहीं? प्रोड्यूस लाइक म्यूजिक प्रोड्यूस किया है उन्होंने, लेकिन मैंने इनिशियल बेसिक वो बनाए थे, पहले बेसिक गाने बने हुए थे। तो एहसन भाई थोड़े रिस्ट्रिक्टेड थे उस काम में, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन में रहते हुए उन्होंने जो शाइन किया है, दैट्स व्हाट वी नीडेड फ्रॉम हिम एंड आई एम सो ग्लैड। वेरी गुड। ऐसे में आप ये बताइए, पाकिस्तान में सिंगिंग टैलेंट भरा पड़ा है, पत्थर उठाइए 2 सिंगर निकलते हैं। अभी मैं क्राउड में किसी को माइक दे दूंगा, अच्छा, पाकिस्तान में है ये टैलेंट। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल है। तो फिर नताशा को क्यों लिया? आप जवाब देंगे, मैं दूं? नहीं, मैं इस एल्बम के लिए नताशा गाती मुश्किल गाने हैं, ये मैंने देखा। नहीं, निताशा कॉल्ड मी। इन्होंने फोन किया, मैंने वो नहीं तो हायर मैं किया। कहूँ, और इन्होंने भी रोते हुए फोन किया दलेर मेहंदी की तरह। नहीं। तब हम नए नए मिले थे, हम इतना फ्री नहीं अब थे। मुझसे आप इनसे पहले बात नहीं की आपने? क्या है? पहली बार मिल रही हैं आप इनसे? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कोई मेरे साथ टीम है ना, मतलब तुमसे भी डर लगता है, पता नहीं तुम फुल मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे जवाब दे। अब ये भी टीम चेंज कर लेंगे, 5 मिनट लगेंगे मुझे। 5 सेकंड। नताशा, तुमने इनको क्यों फोन किया? मैंने इसीलिए फोन किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वक्त के साथ है ना काम इम्प्रूव होना चाहिए। पहली एल्बम थी इनका यस यू आर राइट। फिर दूसरी एल्बम उससे बेहतर लगी मुझे, फिर तीसरी एल्बम ऐसी थी कि मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। आई नीडेड द बेस्ट ठीक है। guy for this. So we came up with Ehsan Bhai's name and he did his magic. आप एल्बम सुनेंगे, आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह, मुझे यकीन है इस बात का। एहसन भाई, आप तो मैंने सुना है चूजी आदमी है, काफी पेक्यूलियर है को जो काम पकड़ते हैं, फिर आपने ये काम क्यों पकड़ा? इसमें क्या नहीं, इसे मजाक की बात नहीं, ये काम आपको क्या लगा, इसमें कोई डिफरेंट लगा, कुछ लगा? नहीं, मैं हमेशा इनके साथ काम करना चाहता था। आप हमेशा से इनके साथ काम करना चाह रहे थे और वेट कर रहे थे कब अच्छा करे। एग्जैक्टली। ये कब मेरे लायक बने। अच्छा।